चलिए तो बात कर लेते हैं कि मैथ्स जो है वो टफ़ क्यों होता है। हर अटेम्प्ट में मैथ्स जो है वो टफ़ क्यों लगता है, या फिर मोस्टली बच्चों को मैथ्स टफ़ लगता है और हर एक अटेम्प्ट में लगता है, ऐसा क्यों। पहले ही क्लियर कर दूं कि जब तक आपका एक स्ट्रेटजी क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपसे जो है वो मैथ्स के जो मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स हैं आपके हाथ से छूटते रहेंगे, आपको वो टफ़ लगेगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो उससे आप आराम से मैथ्स में पास हो सकते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है, पहले वो बात करते हैं। ये टफ तो बहुत लोगों को लगता है, अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जब आप देखेंगे वेटेज तो मैथ जो है, मैथ्स, मैं स्टेट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, एलआर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स की, वो 40 मार्क्स का है। अब 40 मार्क्स का है। अब इसमें से देखिए कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत हैं, लेकिन उनमें वेटेज जो है वो यूजुअली है, जिनमें आप टाइम बहुत दे देते हैं लेकिन वो उतना स्कोरिंग नहीं होता है। उनमें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, आपका सेट सिलेक्शन फंक्शन हो गया, और ये कैलकुलस तो बिल्कुल हो गया। तो ये जो 4-5 ये जो हैं चैप्टर्स, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हैं, आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन पहले ईजीएस्ट चैप्टर्स की बात करते हैं। ये देखिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लोगेरिदम, इक्वेशंस जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैट्रिसेस तो अब खत्म हो चुके हैं हमारी सिलेबस से, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। मेन जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम पहले से पढ़ रखे हैं, और सिर्फ एन्युटी एक नया टॉपिक होता है जिसे एक दो बार अगर रिवाइज कर ले, सिर्फ मॉड्यूल ही तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं 30 और ये 50 तो यही हो गया, यानी कि 20 मार्क्स के सिर्फ ये दो चैप्टर, ये जो चैप्टर्स है ना, यही हो गए। कितना? 20 मार्क्स के। देखिएगा ध्यान से, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लोगेरिदम, इजी चैप्टर्स हैं, हार्ड नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। तो 20%, यानी कि 40% का 20%, ये कितना हो गया? ये 8 मार्क्स का ये, और ये देखिए 12 मार्क्स का आपका जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 15 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आता है, तो 15 मार्क्स का आता है। ये दोनों को अगर आप जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है आपका? 25 मार्क्स के लगभग हो जा रहे हैं इससे, सिर्फ 25 मार्क्स के। सोचिए, बिजनेस मैथमेटिक्स में सिर्फ ऐसे 2 चैप्टर्स अगर उठाएं आप, जिसमें 2 चैप्टर्स नहीं, मतलब चैप्टर्स तो 4-5 हो गए, लेकिन मेनली जो उनको कैटेगरी में रखा गया वो 2 ही चैप्टर, 2-3 चैप्टर की कैटेगरी में रखा गया। तो इनसे कितना मिल जा रहा है आपको? 20+ यहाँ से कंफर्म मिल जा रहा है। अगर 1-2 गलत भी होगा तो 20 आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा देखिए, दूसरा में लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, साइलोगिज्म तो है नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो ये टोटल जो है वो यही सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, और एक ब्लड रिलेशन है। लॉजिकल रीजनिंग आता है आपका 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स के ऊपर जो है वो ईजीएस्ट चैप्टर्स देख लिए। कौन कौन से ईजीएस्ट चैप्टर्स थे? देखिए, रेशियो, प्रोपोर्शन आराम से बन जाता है, इंडाइसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लोगरिदम में तो फिर भी मानकर चलिए कि इससे अगर 20 में, यानी कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स के आप इजीली बना पाएंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा मॉड्यूल करके जाएंगे, मैं मॉड्यूल की ही बात कर रहा हूँ, पूरा मॉड्यूल अच्छे से किए रहेंगे तो 5 तो बन ही जाएगा, 5 ये बन जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं पहले ही हम लोग, और जो एन्युटी नया है उसे देख लेंगे। तो इसमें से हमारा 15 मार्क्स का आता है, जो कि हमारा वो 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए 1-2 मार्क्स इधर से भी गया, 1-2 इधर मार्क्स से, फिर भी अबाउट 20 आ ही जाएगा, क्योंकि 8 मार्क्स का ये और 15 मार्क्स का 23 में 20 ही मानकर चलिए। ठीक है, जबकि ईजीएस्ट चैप्टर्स है, पूरा मॉड्यूल कर लेंगे तो उतना में से ही आ जाता है। दूसरा एलआर 20 मार्क्स का, 20 में से लेटेस्ट सपोज आप सिर्फ 15 ही ला पाते हैं। ठीक है, तो 15 और ऊपर कितना था? 20, 35 सिर्फ इतना में ही हो गया। अभी मैं स्टेट्स में नहीं गया हूँ, देखा आपने। जो ईजीएस्ट चैप्टर्स है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। टफ़ हम ही उसे बनाते हैं मैथ्स को, ऐसा नहीं कि आईसीआई मैथ्स को टफ़ बनाती है, ये हमारी सोच है। हालांकि टफ़ नहीं होता, अगर इन चैप्टर्स पे मेरा फोकस ज़्यादा होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, फाउंडेशन स्टूडेंट, हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है रेशियो, प्रोपोर्शन होनी चाहिए, पूरा मॉड्यूल सोल्व, इक्वेशन पूरा सोल्व, लीनियर इनइक्वालिटी तो आसान है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आराम से हो जाएगा। और मान लीजिए इन चैप्टर्स में भी 1-2 चैप्टर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज पहले पढ़ चुके हैं, सेट सिलेक्शन भी थोड़ा सा आपको पता होगा, या मे भी कि आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। इनमें से भी 4-5 आप स्कोर कर ले तो सोचिए 25 मार्क्स इतने का ही। इन सारे चैप्टर्स में से सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बनाने की बात कर रहा हूँ, या मे भी किसी एक से आप 2 बनाए और बाकी में छूट गया आपसे। लेकिन जो मेन चैप्टर्स हैं, ये रेशियो, प्रोपोर्शन और लोगैरिदम वाला, तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं तो 20 मार्क्स तो लगभग यही दे रहे हैं। ठीक, अब जब एलआर में गए तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे भी हमारा जो है वो 20 मार्क्स है एलआर में भी, और एलआर में कितना भी तो 15 आना है, मतलब 35+ यही हो गया। अब बात करते हैं स्टैट्स की। अब स्टैट्स में देखिएगा ध्यान से, स्टैट्स 40 मार्क्स का है, ध्यान दीजिए।
उसमें अबाउट 50% देख लीजिए क्या है, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन। ये 3 चैप्टर्स जो हैं, ये दोनों तो एक ही यूनिट में आ जाता है, ये दोनों, और एक ये जो 2 चैप्टर्स हैं, ये 2 चैप्टर्स ये लगभग 50% के आ जाते हैं, यानी कि अबाउट 20 मार्क्स के यही आ जाते हैं। अब 35 के ऊपर बात कर ली हमने और 20 के यही 2 चैप्टर्स आ गए, तो समझ रहे हैं आप, यहीं पे भी आप 50 क्रॉस कर गए। और इसके लिए क्या करना है, पूरा मॉड्यूल अच्छे से कर लीजिए, और हाँ, ज़्यादा अगर देखना है तो पास्ट ईयर पेपर 2-3 देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना हो गया, 55 तक पहुँच गए हम लोग। और अभी इसमें भी एक आसान जो है चैप्टर से, वो है इंडेक्स नंबर, जो कि आता है 4 to 5 मार्क्स के, तो लेट अस सपोज 4 मार्क्स ही, तो 24 मार्क्स आपके स्टेट्स में ये जो चैप्टर्स हैं इनको नहीं छोड़ना है। इनके लिए करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप पूरा मॉड्यूल अच्छे से कर लीजिए। ईजी है ये चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूँ, वो सारे ईजीएस्ट चैप्टर्स है, आप आराम से कर लेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स भी देखेंगे तो बन जाएंगे। तो पूरा मॉड्यूल कर लीजिए इन चैप्टर्स का, ये पहले 2 चैप्टर्स, फिर अगर इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से नहीं भी अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा टफ है। और इंडेक्स नंबर तो 2 चैप्टर ऊपर एक 3 है, स्टैट से 3 ही चैप्टर जो है वो आपको 24 मार्क्स दे देंगे। कितना, 24 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि 24 में 24 आ सकता है, 24 में 24 नहीं आ सकता, लेकिन 24 में 20 आ सकता है। यू कैन इजिली गेट 20, तो लेट अस सपोज 20 इधर से, LR से 15 कितना हो जाएगा आपका 35। अब 35 और ऊपर का जो हमारा स्ट्रेटजी है उसमें 15 मार्क्स का तो सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। तो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 मार्क्स का है तो यहीं से क्या हो जा रहा है, हमारा 50 हो गया। अब रेशियो प्रोपोर्शन ये सब पढ़ लिए, ठीक है, इंडाइसेज ये सब देख लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 55 से एबव हो ही जाएगा 60 के तरफ। और उसमें भी अगर सेट्स रिलेशन ये सब भी मजबूत हो, थोड़ा सा भी, मतलब अगर एक तो क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएँ तो हमारा 60 प्लस हो जाएगा। और उसमें से भी अगर 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 प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन अच्छा हो तो हम 70 आपका कोई नहीं रोक सकता। और करना क्या है, पूरा मॉड्यूल और कुछ पास्ट ईयर पेपर्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और इतने में आप क्लियर कर लेंगे मैथ्स का। अब मैथ्स का कुछ टॉपिक्स तो अलग अलग होता नहीं है, हर बार क्वेश्चन जो है सेमी कॉन्सेप्ट से पूछेंगे, अलग अलग तरीके से पूछेंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, इसमें थोड़े ना आपका अमेंडमेंट आने वाला है लॉ की तरह। तो सिंपल फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला ये है कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोकस आप रेशियो प्रोपोर्शन पे कीजिए, इक्वेशन मैट्रिसेस पे कीजिए, ये सब इजिएस्ट चैप्टर्स है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कीजिए, परमुटेशन कम्बिनेशन थोड़ा सा कम ही इन पे देंगे ये मैथ्स के चैप्टर्स पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका इधर से ही, सिर्फ इधर से ही, यहाँ से ही आपका जो है वो 30 मार्क्स हो जाएंगे। और वैसे भी LR में जब आप जाएंगे तो वो 20 मार्क्स का, उसमें से अगर मिनिमम 15 भी लाएंगे तो 15 इधर, और ऊपर मिनिमम मान लीजिए 20 ही मैथ्स से, 40 मार्क्स का टोटल मैथ्स से 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, ऊपर 20 और नीचे 15, 35। और जब आप LR में आएंगे तो उसमें से 15 तो 50, और स्टैट्स फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो स्टैट्स के हैं जो मैं बात कर रहा था वो 20 मार्क्स के हैं। और फिर नीचे जो है वो आपका इंडेक्स नंबर है जो कि आसान है। तो मेन फोकस आपको कहाँ करना है, मेन फोकस आपको, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, आप स्टैट्स के 3 चैप्टर्स बिल्कुल नहीं छोड़िए, बिल्कुल पूरा मटेरियल सोल्व कीजिए। आसान है, इतना टफ नहीं है ये सब, और आसान ही क्वेश्चन इससे आते हैं। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पहला बिल्कुल थ्योरी की तरह है पूरा। फिर आप जाइए सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन में मीन मीडियन मोड और उनका डिस्पर्स्ड मोड पढ़ना है, बस। अब इतना आप कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं स्टैट्स में, इतना करने के 20 मार्क्स। अब LR कर लिए तो 40 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लिए तो आपका जो है 55 का हो गया। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये सब पढ़ना है, और रेशियो प्रोपोर्शन उतना आप कर लिए तो आप जो है वो 60 की तरफ चले गए। और मैथ्स का भी मेन पोर्शन बचा हुआ है, और ये प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये भी बचा हुआ है। और ये भी देखिए, ये भी लगभग 20 मार्क्स के, ये तीनों चैप्टर्स भी लगभग 15 मार्क्स के हैं। तो देख रहे हैं आप, एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि सबसे पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशन मैट्रिसेस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब पे मेन फोकस रखिएगा, पूरा मटेरियल, और 2-3 पास्ट ईयर पेपर्स हो गया। अगला जब जाएंगे तो आप जाएंगे LR में। LR के लिए क्या करना है, पूरा मटेरियल प्लस 1-2 पास्ट ईयर पेपर्स। अगला ये स्टैट्स में, स्टैट्स के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स हैं इसके लिए पूरा मटेरियल और 2-3 पास्ट ईयर पेपर्स, और इंडेक्स नंबर 1 लास्ट वाला। इतना आप कर लेते हैं तो आप श्योर मैं कह दे रहा हूँ 50 प्लस मैथ्स में आप ला पाएंगे। तो मैथ इज़ नॉट टू टफ। हाँ, जो टफ चैप्टर्स हैं उनको आप कम टाइम दीजिए, या उससे ज़्यादा अच्छा है बाकी वाले को रिवाइज कीजिए। जैसे प्रोबेबिलिटी टफ होता है थोड़ा सा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टफ होता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो इन तीनों टफ होते हैं।
कैलकुलस टफ होता है थोड़ा सा, परम्यूटेशन कम्बिनेशन में किसी को प्रॉब्लम होता है, सेट्स रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, सीक्वेंस सीरीज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनको थोड़ा सा आप एक साइड पर रखकर इनको थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देंगे और मटेरियल के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आप बना पाएंगे। लेकिन मेन फोकस जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि 60% से भी एबव आप आराम से ला सकते उसके कॉम्बिनेशन से ही। ठीक है, तो ये स्टडी जरूर फॉलो करना। आप लोग कहते हैं सीए में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, देखिए कोई भी चैप्टर छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट दो चैप्टर्स विच कंप्राइजेज ऑफ मेजर मार्क्स, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, तो उसको भाई क्यों इग्नोर करना, क्यों इग्नोर करना उसको। मैं कह रहा हूँ कि उस पर अगर आपका फोकस मजबूत हुआ ना, इन पे जो मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं यही बात करता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशन मैट्रिसेस, लीनियर इनक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इतना ज़बरदस्त रखिए, आपका जो है 20 मार्क्स कहीं नहीं 20 मार्क्स कह रहा हूँ, 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 20 मार्क्स, 15 मार्क्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और लगभग लोगैरिथम और इंडाइसेज, रेशियो प्रोपोर्शन ये आते हैं लगभग 6 to 7 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स भी आप जोड़े और नीचे से 15 भी, तो 20 मार्क्स का। अब ईजीएस्ट चैप्टर्स, इनमें हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे हो जाएगा। फिर आप एलआर में आएंगे 20 मार्क्स के, बिल्कुल इजीली आप कर लेंगे। तो ऊपर और ये जोड़ दिया, कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है यहीं पे। और स्टैट्स अभी आप पढ़े ही नहीं है और 40 हो चुका है। स्टैट्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो 20 मार्क्स के, तो 60 हो जाएंगे। और नीचे वाला ये इंडेक्स नंबर बहुत आसान है, इसमें अगर आप F4 जोड़े 64, और अगर इन 3 चैप्टर्स भी पढ़ लें तो लगभग 15 मार्क्स के ये हैं। ठीक है, तो ईजी है आपका जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले उन चैप्टर्स को पकड़ कर रखिए जिसमें 50 स्कोर करना बहुत आसान है। उन चैप्टर्स को आपको पकड़ के रखना चाहिए। ये क्या बना दिया, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आप अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो चैप्टर्स आई एम रिकमेंडिंग है, यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट। उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा।